Hello students, today we will study about paragraph 10.2 How wide is this desk? Class 6 NCERT Science। स्टूडेंट इस पैराग्राफ में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे जो कि डिस्टेंस से रिलेटेड हैं। हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क यानी डेस्क की जो विड्थ है स्टूडेंट कैसे पता लगाएंगे। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड कि लोगों को ये कैसे जानकारी होती है कि उन्होंने कितनी दूर तक ट्रैवल किया है। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक ए बस और रिक्शा टू रीच योर स्कूल। कि आप कैसे पता लगाते हैं कि आपको स्कूल जाने के लिए बस की आवश्यकता है, रिक्शा की आवश्यकता है या फिर आप पैदल जा सकते हैं। When you need to purchase something, is it possible for you to walk to the market? कि यदि आपको कोई चीज़ परचेज करनी है तो क्या पॉसिबल है कि आप पैदल मार्केट जा सकें। हाउ विल यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे पता लगाएंगे स्टूडेंट। इन सभी क्वेश्चंस का एक ही आंसर है स्टूडेंट कि डिस्टेंस। कि यदि हमें स्कूल से अपने घर की डिस्टेंस पता हो, घर से मार्केट की डिस्टेंस पता हो तो हम इजीली बता सकते हैं कि हम वॉक करके जाएंगे या बस में जाएंगे या रिक्शा से जाएंगे। ये सब चीज़ें डिस्टेंस पर डिपेंड करती हैं। इट इज़ ऑफन इम्पोर्टेंट टू नो हाउ फार ए प्लेस इज so that we can have an idea how we are going to reach that place, walk, take a bus or train, a ship, an aeroplane or even a spacecraft। कि स्टूडेंट हमें उस प्लेस की डिस्टेंस का आइडिया होना ज़रूरी है कि वह प्लेस कितनी दूर है, तभी हम इस बात को डिसाइड कर पाएंगे कि हम वॉकिंग करके जाएं, बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, शिप से जाएं या फिर एरोप्लेन से जाएं। और यदि हमें किसी दूसरे ग्रह जाना है जैसे मार्स या किसी दूसरे और ग्रह पर जाना है तो हमें स्पेस क्राफ्ट का भी यूज करना पड़ सकता है। सो स्टूडेंट्स ये सब डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है स्टूडेंट हमें किसी ऑब्जेक्ट की विड्थ और लेंथ को मेजर करने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसा ही हुआ पहेली और बूझो के साथ। इन पहेली एंड बूझोज क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाय टू स्टूडेंट्स। पहेली एंड बूझो शेयर वन डेस्क बट frequently end up objecting that the other is using the larger share of the desk। स्टूडेंट पहली और बूझो की क्लासरूम में क्या था कि बड़े बड़े डेस्क थे और हर डेस्क पर 2 स्टूडेंट्स को बैठाया जाता था। तो पहली और बूझो को भी एक डेस्क मिला हुआ था, लेकिन उन दोनों में लगातार झगड़ा होता रहता था इस बारे में कि एक लार्ज शेयर यूज करता है, कि उनमें से एक लार्ज शेयरिंग डेस्क का ज़्यादा भाग यूज करता है। इस बारे में लेकर झगड़ा होता रहता था। ऑन द टीचर सजेशन दे डिसाइडेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क, मेक ए मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट एंड ड्रा ए लाइन टू सेपरेट द 2 हाउज ऑफ द डेस्क। सो स्टूडेंट्स टीचर की सजेशन से उन दोनों ने डेस्क के बीचों बीच एक लाइन मार्क कर की डेस्क की लेंथ को मेजर किया और बीचों बीच एक लाइन लगा दी ताकि दोनों का झगड़ा बंद हो जाए और दोनों डेस्क का आधा भाग यूज कर सकें। बोथ पहेली एंड बूझो आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा with their friends. Bujo brought a set of gilli
and danda with him. कि पहले और बूझो स्टूडेंट गिल्ली डंडा खेलते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो बूझो अपने साथ हमेशा एक गिल्ली और डंडा रखता था. Here is how they try to measure the length of the desk using the डंडा and गिल्ली. सो इसीलिए स्टूडेंट उन्होंने डेस्क की लेंथ को मेजर करने के लिए गिल्ली और डंडे का यूज किया, जैसा फिगर 10.2 में दिखाया गया है कि मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए डेस्क विद गिल्ली एंड डंडा. कि स्टूडेंट हम देख सकते हैं फिगर में डेस्क की जो लेंथ है वो 1 and 2, 2 डंडे एंड 1 and 2, 2 गिल्ली की लेंथ के इक्वल है. सो उन्होंने 1 डंडा एंड 1 गिल्ली के इक्वल लेंथ मेजर करके बीचों बीच लाइन लगा ली है. सो इस तरह से डेस्क के 2 आधे भाग में कन्वर्ट हो गया है. The desk seems to be having a length equal to 2 danda length and 2 length of gilli. Drawing a line in the middle of the desk leaves each of them happy with a half of the desk equal to a danda and a gilli in length. So इस तरह से स्टूडेंट दोनों खुश रहने लगे क्योंकि अब दोनों ही डेस्क का आधा भाग यूज करते थे. But student, after a few days, the marked line gets wiped out. Bujo now has a new set of gilli and danda as he lost his old one. Here is how the length of the desk seemed to measure using the gilli and danda figure 10.3. कि कुछ दिन के बाद क्या हुआ स्टूडेंट, वो लाइन बीच से वाइप्ड आउट हो गई, मिट गई, इरेज हो गई क्योंकि पुरानी पड़ गई थी लाइन. अब बूझो के पास अपना पुराना गिल्ली डंडा भी नहीं था, वो गुम हो चुका था. उसके पास एक नया सेट था गिल्ली डंडे का. तो अब जैसे ही वो मेजर करने लगे उनके सामने एक समस्या आई, जैसा फिगर 10.3 में दिखाया गया है स्टूडेंट कि मेजरिंग द लेंथ ऑफ डेस्क विद डिफरेंट सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा. कि उनके पास एक दूसरा सेट था गिल्ली डंडे का. तो लेंथ को मेजर करते समय देखा उन्होंने एक डंडा और एक डंडा इधर रखा, लेकिन बीच में 2 गिल्ली नहीं आ पाई. तो इस तरह से वो डेस्क की लेंथ को बिल्कुल मिडल में हाफ हाफ नहीं कर पा रहे थे. हेलो, now when measured with the new set of gilli and danda, the desk length seems to be about 2 danda length, 1 gilli length with a small length still left out. This is less than 1 gilli length. Now what? कि स्टूडेंट उन्होंने लेंथ को मेजर करने की कोशिश की, लेकिन 2 डंडे के इक्वल लेंथ हो चुकी थी और 1 गिल्ली आ चुकी थी उसमें, लेकिन दूसरी गिल्ली के लिए जगह नहीं बची. तो नाउ व्हाट, अब क्या करें, किस तरह से वो उसको मेजर करें. व्हाट वुड यू सजेस्ट पहेली एंड बूझो डू टू मेजर द लेंथ ऑफ द होल डेस्क. कि आप उन्हें किस बारे में सजेशन दे सकते हैं, क्या आप पहेली और बूझो की हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट. कैन दे यूज ए क्रिकेट विकेट एंड बेल्स टू मेजर द लेंथ, और डू यू थिंक दैट दिस माइट क्रिएट द सिमिलर प्रॉब्लम. कि यदि हम उन्हें क्रिकेट विकेट की हेल्प से उनको मेजर करने के लिए कहें तो सेम यही प्रॉब्लम क्रिकेट विकेट के साथ भी आ सकती है जो गिल्ली डंडे के साथ आ रही है. वन थिंग दे कुड डू इज टू टेक ए स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मार्क 2 points on it. This will be string length. They can measure the width of the desk in the string length. Figure 10.4. How can they use the string to measure distances less than the length of a string? They can fold the string and mark it into 1/2, 1/4 and 1/8 string lengths. Now perhaps Paheli and Bujo can measure the exact length of the desk using the string. So students,
फिगर 10.4 में जैसा दिखाया गया है कि स्ट्रिंग की हेल्प से लेंथ को मेजर किया जा सकता है। मेजरिंग द लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग ए स्ट्रिंग लेंथ, कि बूजो ने अपने हाथ में एक स्ट्रिंग यानी धागा लिया हुआ है और उस स्ट्रिंग की लेंथ के इक्वल डेस्क की लेंथ को मेजर करके और फिर उस स्ट्रिंग को बीचों बीच 1/2 में कन्वर्ट करके डेस्क को बीचों बीच बांटा जा सकता है, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ को हम 1/2, 1/4 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 1/8 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। You would say that they should use the scale in their geometry box and solve their problem. Yes, of course. और स्टूडेंट आप उन्हें सजेशन दे सकते थे कि ज्योमेट्री बॉक्स में जो हमारा स्केल होता है उसकी हेल्प से भी हम सेंटीमीटर में और उसमें एक साइड इंच होते हैं, इंच में भी डेस्क की लेंथ को मेजर कर सकते हैं और फिर उसका हाफ करके बीचों बीच लाइन लगा सकते हैं। Bujo has been reading about the way people used to measure distances, कि बूजो ने लोगों के बारे में कहीं पढ़ा था कि वो किस तरह से डिस्टेंस को मेजर करते थे। Before such standard scales were made and has been trying to follow different methods of measuring distances, कि उस समय स्टूडेंट जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल्स हैं इस तरह के स्केल्स नहीं बने थे, तो वो किस तरह से डिस्टेंस को मेजर करते थे। There are so many occasions when we come across a need to measure lengths and distances. The tailor needs to measure the length of a cloth to know if it is enough to stitch a kurta. A carpenter needs to measure the height and width of a cupboard to know how much wood he would need to make its a door. कि स्टूडेंट्स बहुत से ऐसे ओकेजन्स होते हैं, ऐसी सिचुएशन आती है हमारे सामने कि जब हमें डिस्टेंसेज को मेजर करना पड़ता है, लेंथ को मेजर करना पड़ता है। जैसे टेलर का एग्जांपल दिया गया, टेलर को कुर्ता सिलाई करना है तो उसको क्लोथ्स को मेजर करना पड़ता है कि जो क्लोथ उसे दिया गया है उससे वो बन सकेगा या नहीं। इसी तरह से जो कारपेंटर है उसे डोर बनाने के लिए उसे मेजर करना पड़ेगा ताकि पता लगाया जा सके कपबोर्ड बनाने के लिए या डोर बनाने के लिए कि कितने वुड की आवश्यकता है। सेम इसी तरह से स्टूडेंट द फार्मर नीड्स टू नो द लेंथ एंड ब्रेथ of the area of his land to know how much seed he can sow and how much water would be needed for his crops, कि फार्मर अपने जो फील्ड है उसकी लेंथ और ब्रेथ को मेजर करता है ताकि ये पता लगाया जा सके कितने सीड की आवश्यकता है और कितना वाटर उसको ज़रूरी है अपनी क्रॉप्स के लिए। सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर, you want to tell the length of a straight line from the top of your head to the heel of your feet. सपोज करो स्टूडेंट आपसे खुद पूछा जाए कि आपकी लेंथ कितनी है, तो आपको भी अपने हेड से लेकर अपने फिट की जो हील है वहाँ तक अपनी डिस्टेंस को मेजर करना होगा। सो स्टूडेंट्स बहुत से क्वेश्चन हमारे माइंड में हैं जिनसे हमें डिस्टेंस को मेजर करने की आवश्यकता पड़ती है कि हाउ लॉन्ग इज़ दिस रूम, कि रूम की लेंथ क्या है। हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क, कि डेस्क की विड्थ क्या है। हाउ फार इज़ इट फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, कि दिल्ली से लखनऊ कितनी डिस्टेंस पर है। हाउ फार अवे इज़ द मून फ्रॉम द अर्थ, कि मून की अर्थ से डिस्टेंस क्या है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर में स्टूडेंट हमें मेजरमेंट करना होगा। ऑल दिज क्वेश्चंस हैव वन थिंग इज कॉमन, दे ऑल कंसर्न्स डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेज, कि हर क्वेश्चन में हमें टू प्लेसेज के बीच की डिस्टेंस पता लगानी होगी। द टू प्लेसेज में बी क्लोज एनफ लाइक द टू एंड्स ऑफ ए टेबल और दे में बी फार अपार्ट लाइक जम्मू एंड कश्मीर, कन्याकुमारी,
कि स्टूडेंट जो टू प्लेसेज हैं वो एक दूसरे के नज़दीक भी हो सकते हैं। जैसे टेबल की लेंथ या विड्थ को मेजर करना है तो जिन टू प्लेसेज के या जिन दो सिरों के बीच की डिस्टेंस हमें पता लगानी है वो एक दूसरे के नज़दीक भी हो सकते हैं और एक दूसरे से बहुत दूर भी। जैसे जम्मू से कन्याकुमारी के बीच की डिस्टेंस पता लगाना तो ये दोनों सिरे बहुत ही दूर हैं। Let us do a few measurements to see what exactly we need to do when we measure distances और lengths। कि स्टूडेंट्स जो मेजरमेंट करते हैं तो एग्जैक्टली हम किस चीज़ को मेजर करते हैं लेंथ का पता लगाने के लिए, इस बारे में नेक्स्ट पैराग्राफ 10.3 में नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे सम मेजरमेंट्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स आज जितना हमने स्टडी किया है उसे आपको एक बार ज़रूर रिवाइज करना अपनी बुक में से, वीडियो को देखकर अच्छे से समझना है और पैराग्राफ 10.3 सम मेजरमेंट्स को भी रीड जरूर करना है जिन्हें एक्टिविटी के माध्यम से समझाया गया है ताकि नेक्स्ट टाइम आप अच्छे से समझ सको। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।